क्या हुआ तुम्हारा स्पेशल? जाओ जल्दी से अर्जुन के लिए नाश्ता लेके आओ। वैसे तो जगह मुझे दिल में चाहिए, पर अभी दरवाजे पे दोगी तो भी चलेगा। बैठो। ओ सिपाही, हाथ जोड़ रहे हैं यार, अब तो माफ कर दे। हाँ। अरे अंदर कहाँ आ रहे हो? अब वो राकेश सर ने कहा है कि अर्जुन के लिए नाश्ता बनाना है। भाई साहब ने कहा है तो वैसे तुम्हें कुछ बनाना आता भी है कि ऐसे आगे मुंह उठा के? भगवान झूठ ना बुलाए, लगते तो नहीं हो। ओ भाई बेला, मेहमानों से ऐसे बात की जाती है हैं? अरे वो बेचारा भोलू राम चुपचाप काम कर रहा है और तुम उसकी अब भोलेपन का फायदा उठा रही हो। अब कौन भोलू राम? अरे बेटा तुम बताओ, इतने बड़े घर के हो, जरा सा भी अहंकार नहीं है तो ये भोलेपन की निशानी हुई कि नहीं हुई? हाँ नैना, तुम क्या कर रही हो? जाके मदद करो उसकी। काम चोर कहीं की, काम की ना काज की, ढाई सेर अनाज की। जाओ। और बेटा तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता देना है। अरे मैं भूल गई। परले भैया उठो। तो सोने देना नैना। कितना सोगे? आप अभी तक बिस्तर में हो। उठ जाओ ना भैया, उठो उठो उठो। क्या करूं बिस्तर से बाहर निकल के? मुझे कौन सा मैच खेलने या प्रैक्टिस पे जाना है? भैया आज संडे है ना, हम सब बाहर बैठ के मिलकर टीवी देखेंगे। अब उठो। तुम लोग एंजॉय करो ना, मुझे तो व्हील चेयर पे बैठने के लिए भी किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। नहीं चाहिए ये लाचारी। जाओ तुम। भैया ऐसे मत कहो। तो और क्या कहूं? हाँ, एक तो वो पापा ने समीर को मेरे सर पे बैठा दिया है, उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं है मुझे। हाँ तो जाने दो ना समीर को, मैं हूं ना आपके हाथ। लीजिए, अब नखरे छोड़िए और उठिए। आज आप बाहर बैठ के सबके साथ चाय पियेंगे। उठो उठो। मना किया ना नैना, जिद मत कर। मुझे नहीं जाना है कहीं भी। अब जो भी है मेरा सब यहीं पर है, यही है मेरी दुनिया। मुझे अकेला छोड़ दे, नहीं चाहिए मुझे किसी की हमदर्दी। मनोहर पत्रिकाएं बाहर गांव की तो सारी पोस्ट हो गई। हाँ वो भेज दे। देख लो, देखते ही देखते शादी की तारीख सर पे आ खड़ी है और कितने सारे काम सर पे खड़े हैं। मैं क्या बोल रही थी, शहर में देने वाले कार्ड कब बांटेंगे? ओ भाई अब वो ना मेरी सारी सहेलियां बार बार पूछ रही थी तो। आप सहेलियों का बहाना क्यों ले रही हो दीदी? ये कहो ना कि आपको जल्दी है। हाँ दीदी, इतनी क्या जल्दी आपको हमसे दूर जाने की? हाँ भाई साहब, मैं तो कह रहा हूँ कि अर्जुन का पैर ठीक हो जाने देते हैं, उसके बाद शादी करवा लेंगे। भगवान झूठ ना बुलाए, ऐसे कैसे शादी की तारीख आगे कर दे? आधे कार्ड तो छप के चले भी गए हैं, ऐसे तो बहुत नुकसान हो जाएगा ना। हाँ हाँ, करवा लीजिए शादी, सब लोग मिलके करवा लीजिए शादी। मेरे बेटे की तो किसी को फिक्र ही नहीं है। मेरा इतना नुकसान हुआ है, उसकी किसी को फिक्र ही नहीं है। ये बच्चों जैसी बातें करना बंद करो राकेश। क्या है ये? शादी के मुहूर्त बार बार आते हैं क्या? और तुम्हारा कैसा नुकसान? तुम तो 5 लाख रुपए निकलवा ही लोगे ना उस बेचारे को यहाँ से भगा कर। और आनंद, शादी ब्याह के माहौल से घर में हंसी खुशी से वातावरण मंगलमय हो जाएगा। और ये जो मनहूसियत और उदासी बरसों से छाई हुई है घर में, वो तो कम से कम दूर हटेगी। हाँ हाँ, मेरी वजह से ही उदासी इस घर में। मैं ही मनहूस हूँ पूरी दुनिया में।
सीधा सीधा बोलिए ना, ये घुमा फिरा क्या कह रहे हैं? अरे बनाइए आप लोग योजना। भाई साहब, ओ भाई बेला, ये किटकिट छोड़, तू तो अच्छी सी मूंग की कचौड़ियां खिला दे मुझे बस। मूंग की कचौरियाँ? नहीं वाह, वो ढोकला, पात्रा, जलेबी, फाफड़ा, वो सब भी तो मंगाया है ना। तुझे क्या लगा मुझे ये सब मालूम नहीं पड़ेगा हैं? हाँ हाँ, ताई जी की नजर तो बाज जैसी तेज है और नाक भी। क्या कहा? वो आपको इस उम्र में भी चश्मा नहीं है ना, इसलिए वो बोल रही थी कि आपकी नजर बहुत तेज है। हाँ वही। चुप, बहुत जबान चलने लगी है तेरी। अभी तो बाप को 5 लाख रुपए भी नहीं मिले हैं और इतने नखरे बढ़ गए। एक बात कान खोल के सुन ले, उस बेचारे भोलू राम को ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है, समझ गई? जा जाके देख, वो भोलू राम बेचारा रसोई में अकेले परेशान हो रहा होगा। लोगों को बेवकूफ बनाना तो आता है, पर तुम यहाँ किचन में क्या बनाने आए हो? वो अर्जुन को मसाला पोहा बहुत पसंद है ना, तो वही बनाने आया। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि भैया को क्या पसंद है? ओ हाँ, अच्छा, मैं भी कितनी भोली हूँ, मिस्टर भोलू, समझ गई मैं। अब तो तुम्हें अर्जुन भैया की पूरी जन्म कुंडली पता होगी ना? क्या? हाँ, यही तो तुम्हारी खूबी है ना। पहले प्लानिंग करके अपने शिकार को फंसाओ, फिर उसे अपने बातों के जाल में फंसाओ और उसके बारे में सब कुछ जान लो, और फिर जितना मन करे उसके साथ खेलो, है ना? देखो है ना, वो देख चुकी हूँ। कमाल के खिलाड़ी हो तुम समीर। खेल खत्म भी हो जाता है और सामने वाले को पता भी नहीं चलता। वाह, मान गई तुम्हें। कढ़ाई उठाओ और गैस पर रखो। तेल डालो। नहीं, मैं बालों में तेल नहीं डालता, सूट नहीं करता मुझे। मैं तुम्हारे बालों की नहीं, कढ़ाई की बात कर रही हूँ। कढ़ाई में तेल डालो। ये? हाँ, गैस तो जला दो। अब ये मिर्ची लो और 4 मिर्ची काट दो। हरी मिर्ची नहीं काटूंगा, अगर गलती से हाथ आंखों में लग गया तो जलन होगी और आंसू आ जाएंगे। अच्छा, तो तुमने सिर्फ दूसरों को आंसू देने का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है? मैं तो खुशियां देना चाहता हूँ। अर्जुन को। जल्दी जल्दी करो। यार जा देख के आना, जा। भैया कोई दिख ही ना रहे हो, तू जा यार पंडित। भगवान झूठ ना बोले, अगर ये गाना एक बार और बजा ना तो तुम दोनों को और ये बाजे को तीनों को उठा के नीचे फेंक दूंगी, समझे? चाची अब ना बताएंगे। पता नहीं कहाँ से आके ये लोग। बुआ वहाँ रखा है। कहाँ?
सुनो, जो भी खाना बनाना है ना जल्दी बनाओ, समझे? और हाँ, भगवान झूठ ना बोले दोबारा तो तुम मेरे रसोई में घुसना नहीं। अरे ये अनाड़ियों का अखाड़ा नहीं है। भाई साहब भी किसे उठा लाए घर में, समझ में नहीं आता। आता है ये। ओह माउस के पीछे। जल्दी करो। रुको, अब एक कमी है। क्या? एक मुस्कुराहट की। नहीं खाना मुझे, ले जाओ। देखो अर्जुन, ये तुम्हारा मनपसंद नाश्ता है, कुछ समझ दिखाओ। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना, तो मैं मुंह उधर कर लेता हूँ, तुम आराम से खा लो। यार, बंदरों ने फिर से एंटेना हिला दिया। अर्जुन भैया, भैया बंदरों ने टीवी का एंटेना फिर से हिला दिया। प्लीज छत पर चढ़कर ठीक कर दो। सॉरी, आप रहने दो, वैसे भी सरने को कुछ नहीं आता। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं आता? आज मैच आने वाला है। और वैसे भी अर्जुन को मैच देखना पसंद है ना अर्जुन? तो मेरी पसंद नापसंद की फिक्र तुम क्यों करते हो? लगते कौन हो तुम मेरे? बंद करो ये अच्छाई और भाईचारे का नाटक। मुझे लगा प्लेयर हो तो। प्लेयर था मैं, और सिर्फ तुम्हारी वजह से अब क्रिकेट नहीं खेल पा रहा हूं मैं। और जब अब खेल ही नहीं सकता तो देखकर भी अपना जी क्यों जलाऊं? नहीं है मेरा मूड कुछ भी देखने का, जाओ यहां से। अच्छा ठीक है, तुम्हारा मैच देखने का मूड नहीं है, चलेगा, लेकिन दवाई खानी पड़ेगी, इसमें मूड नहीं चलेगा। प्रीति, पानी और दवाई दो। हाँ। क्या करे, टीवी का एंटेना तो गया काम से और अब मैच भी। मैं तो क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ, कुछ भी हो जाए मैं आज मैच देख के ही रहूंगा। मुन्ना पंडित, बोले। तुम लोग ना टीवी का एंटीना चेक करो ऊपर। अभी ठीक करके आते हैं। अब नैना, प्रीति, तुम बाहर जाके एंटीना चेक करो, मैं यहाँ से बताता हूँ। हाँ। अरे सिग्नल आ गया। एक मिनट, नैना आया? नहीं आया।
थोड़ा ऐसे घुमाना अपनी तरफ को। अब आया। अब आया? अभी भी नहीं आया। क्या कर रहे हो? नहीं आया? पंडित तार पकड़ खींचू। एक मिनट ना, आराम से टूट जाएगा। नैना अब आया? नहीं प्रीति, नहीं आया। पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे घर को। थोड़ा राइट में घुमाओ ना। नहीं, लेफ्ट, बस। हाँ, ये नैना आया? आ गया। बता दो आया कि नहीं आया, कंफ्यूज कर रहे हैं, धूप में बैठे हैं। अब देखना ये है कि बाजी किसके हाथ लगने वाली है। दोनों टीम के कैप्टन मैदान में। यार कोई बताएगा आया कि नहीं? दोनों ने हाथ मिलाया। आ गया। टॉस भारत ने जीत लिया है, ये बहुत ही खुशी की बात है। अरे आया कि ना आया? अब देखना ये है कि कैप्टन क्या फैसला लेते हैं, पहले बैटिंग करेंगे या फील्डिंग। आ गया। लिया है बहुत ही जल्द मैदान पर भारत की सलामी जोड़ी श्रीकांत और अजरुद्दीन। भगवान झूठ ना बोले, टीवी की आवाज तो कम करो, पूरे मोहल्ले को सुनाना है क्या? देखते ही बन रहा है। जी बिल्कुल, बहुत ही खचाखच भरा हुआ आज का मैदान, उतना ही उत्साह देखने को मिल रहा है यहाँ पर। भारतीय दर्शक मोहल्ले को तो नहीं सुनाना, लेकिन हाँ किसी खास को ये आवाज सुनानी है। तो देखना ये है कि आज के मैच में क्या होने वाला है। क्या वो समझ में नहीं आता क्या करते हैं। आज के मैच में भी देखने को मिलेगा। या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं तो यही चाहूंगा कि एक भारतीय होने के नाते हमारी टीम ही जीते। वो खास इंसान एक तरफा रहा तो उसका रोमांच अर्जुन हो जाता है। जी बिल्कुल, लेकिन दोनों ही टीम का प्रदर्शन पिछले मैचेस में मुझे रनिंग कमेंट्रीज को सुनानी है ताकि वो रूम से बाहर आ जाए। अब देखना ये है कि आज के मैच में हमें क्या देखने को मिलता है। भैया बाहर नहीं आएंगे। शानदार वो आएगा। कांटे की टक्कर नहीं आएंगे। एक तरफा बात। वो आएगा। वो मेरे भैया हैं और मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो बहुत जिद्दी और सख्त-दिल है, वो नहीं आएंगे। तुम्हारी तरह। I mean, तुम दोनों एक जैसे हो क्या? कुछ लोग पहले से वैसे होते हैं और कुछ लोग किसी की वजह से हो जाते हैं। खैर, भैया नहीं आएंगे। वो आएगा। लगी शर्ट? लहलहा रहा है और देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। इसने तुम और तुम्हारे पापा राकेश अग्रवाल को सबक सिखाने के लिए और अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक शर्त रखी थी, और वो शर्त ये थी कि तुम सबके सामने इसको गले लगा के आई लव यू बोलोगी। आई लव यू समीर।